अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी शहजादी हो तो मेरी जान भी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो, चुम्मी हो गई जी। आपको मेरी तरफ से हो गई चुम्मी, लव यू हो गया जी। तो खैर बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम भी एक रोज़ शहर में कमाने निकल गए। हम भी एक रोज़ शहर में कमाने निकल गए, यानी अपनों की मोहब्बत को गंवाने निकल गए। वक्त पर कुछ पैसे घर तो पहुंचा दिए, लेकिन खुद घर पहुंचने में कई ज़माने निकल गए। ये परदेसी लोगों के लिए जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कमाने के लिए निकलते हैं। मैं नाज़रीन एक वीडियो देख रही थी, और वीडियो क्या थी कि एक आदमी जो है वो बता रहा था कि मैं प्रदेश में आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे जानवर चराता हूँ, और मेरा जो मालिक है वो जो है आता है मेरे साथ बुराई भी करता है, और मुझे मतलब मेरे पे सख्ती भी करता है। और मैं क्या करूँ, मैं चंद पैसे कमाने के लिए आया हुआ हूँ। यकीन माने, जब मैंने उसकी वीडियो सुनी ना, नौजवान लड़का था, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। आजकल सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी हरासमेंट होती है। आजकल नहीं है तो वैसे सदियों में ऐसा होता है। कौमे लूत का सुना था हम लोगों ने, तो इसके बारे में तो बाकायदा तौर पे, वाज़ेह तौर पे मतलब हदीसें भी हैं, कुरान में भी है, और इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब भी नाजिल हुआ था ऐसे लोगों पे, ऐसी कौम पे। तो खैर ये जब मैंने चीज़ सुनी ना, तो बहुत मुझे तकलीफ़ हुई, दुख हुआ कि सिर्फ लेडीज़ के साथ नहीं, मर्दों के साथ, लड़कों के साथ भी ये वाक़यात पेश आते हैं। आजकल भाई किसी की कोई इज़्ज़त महफूज नहीं है। अल्लाह माफ़ करे जो जो ये वाक़यात हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला अपने ख़जानों से दे, अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत जो है दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, यकीन माने। कुछ लोग जाते हैं कमाने के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए रिस्क कमाने, माँ बाप के लिए रिस्क कमाने निकलते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। कुछ लोग बेचारे इज़्ज़त से हाथ धो बैठते हैं। कुछ लोग बेचारे इतनी जुदाई काटते हैं, इतना कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल वसूल क्या होता है? ना बच्चों की वो वाली मोहब्बत मिलती है, ना बीवी की वो वाली मोहब्बत मिलती है। वो अलग से गुस्सा होते हैं कि यार मिजाज ही बदल जाते हैं, सीधी बात जो है। कुछ लोग तो बेचारे कमा कमा के भेजते रहते हैं, उनके अपने ही घर वाले खा पी जाते हैं, बहन भाई खा पी जाते हैं, अपनी फैमिलियाँ बना के बैठ जाते हैं। जब अगला बंदा बूढ़ा होकर वापस आता है तो आगे कुछ भी नहीं होता, हाथ मल के बैठा होता है। उनका मिजाज ही नहीं मिल रहा होता कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो हमें इस बात से रोकने वाले, उस बात से रोकने वाले, चलो निकलो यहाँ से। उसी बंदे को ही भगा दिया जाता है। इतना मैं कहती हूँ बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। खैर यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे, बाबा जज्बात में आ गए। और पिक्चर किसने भेजी है? पिक्चर तो मैंने बता ही दिया था, जानवी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो, मैंने बताया था। मुझे लग रहा है नजमा ने या आयशा ने भेजी है बाबा को ना ये वाली पिक्चर, बाबा के जो है जवानी वाली पिक्चर। अच्छा यार नौशीन जी, सीरियस रिएक्शन में भी इतना फ़न डाल देती हो कि बहुत हंसी आ जाती, मतलब बहुत हंसती हूँ मैं। यू आर सो फनी जोया व्लॉग, थैंक यू सो मच जान दी छोटी छोटी छोटी। अच्छा रश्मा जी कह रही हैं वाह जी वाह नौशीन क्या बात है। अच्छा जी, रश्मा जी का जो है कमेंट बहुत लंबा सा मेरे पास पड़ा है, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी उसमें जो है पढ़ के सुनाऊंगी। अच्छा जी, यूज़र नाम से एक सिस्टर हैं, आईडी के नाम से, वो कहती हैं अम्मी के नए घर के सुनते ही जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कल हेटर्स को गाली भी देगा और पार्टी बदल देगा, और एज यूजुअल फ्लॉप स्क्रिप्ट बाबा के हवाले से कह रही हैं कल कल बैठ के बाबा जो है ना पार्टी बदल लेगा, और वो जो है हेटरों को गालियाँ देगा बीवी की सपोर्ट में आ जाएगा इसलिए वो लोग इनको बड़ी गंदी गालियाँ देते हैं अच्छा यहाँ पे रश्मा सिस्टर कह रही है नौशीन जी, मैंने कहा था ना कि अब अम्मा का घर होने से पहले ही बाबा को अन्नू याद आ गई। खुद बाबा ने पलटी मारी, अब आगे आगे देखें कैसे सब अपने अपने रिश्ते, अपने प्यारे हक जताने आ जाएंगे। अम्मा को उस घर में
सुकून नहीं लेने देंगे। बहुत ज़्यादा गंदे, बहुत शातिर लोग हैं, लालची लोग हैं। सारे रिश्तेदार भी सबको दूर ही रखना चाहिए। अच्छा है अब अम्मी इमोशनल ना हो, दिमाग से चलें। वो ये बात समझें कि सारी रिलेटिव उनकी बेटी के दुश्मन है, और ख़ुद अम्मा को भी कोई कभी स्पेशल फील नहीं कराते। हाँ बिल्कुल, अम्मा हो गई या सितारा हो गई, उनको भी स्पेशल फील नहीं करवाते। अपने घर 2 दिन नहीं बुलाते, कोई उन्हें दावत नहीं देते। अम्मी शुड बी अंडरस्टैंड एंड बी केयरफुल नाउ, तब ही सितारा और उनकी सेफ्टी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे हलीमा के नाम से एक आईडी है, वो सिस्टर कहती हैं कि रोशीन एक और बात के का डर है कि कहीं साजिद कहे कि कौसर अम्मा के साथ रहेगी। अम्मा नहीं रहने वाली जानू, प्लीज़ सितारा ऐसा ना करना, वरना आपके सब्सक्राइबर आपको छोड़ देंगे। रोशीन जी आप ये पॉइंट ज़रूर रीड कीजिएगा। देखिए मेरी जान, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर होगा भी सही तो सब कुछ सितारा के हाथ में ही है, नो प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे जो है नच्चो ने पिक्चर भेजी, अम्मा तो आज भी वैसी की वैसी है, बाबे की आंख, दांत, सांस, बाल, टांग सब खत्म। यूजर नाम की आईडी है माय डियर गुलाब को। आप ऐसे बोलती है, आप कैसे बोल सकती है ये, कैसे बोल सकती है कि बाबा की आंख, नाक, दांत, सांस, बाल, टांग सब खत्म। बाबा ने लगाया थंबनेल अम्मा का और अपना, और उसमें जो है अम्मा वैसी की वैसी है जैसे पहले उस टाइम थी, वैसी की वैसी अब भी वैसी नजर आ रही है। लेकिन माय डियर गुलाब, ये क्या हाल हो गया आपका, ये क्या हाल हो गया। 4 घरों में तो वो काम करती थी, आपको क्या हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी अब बढ़ते हैं बाबा के कुछ पॉइंट्स। नहीं जॉइंट नहीं, पॉइंट है। यप यप यप। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना, बाबा कहता है कि मैंने बार बार कहा है कि दूसरों के घर का थूकने का भी डर होता है। अच्छा ये अम्मा को ना डरा रहा है अपनी तरफ से ना बाबा डरा रहा है अम्मा को, और कह रहा है कि मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा था, बार बार कहा था कि दूसरे के घर में थूकने का भी डर होता है। कोई बुरा ना मान जाए कि हाय हमारा घर गंदा हो गया, अपना घर अपना होता है। आपने रहने दिया अपना घर उसे, आपने तो किराए पे चढ़ा दिया। टुश टुश टुश। बाबा जी आपने तो किराए पे चढ़ा दिए घर, उस बेचारी को रहने ही कहाँ दिया है। हर बंदे की प्राइवेसी होती है यार, हर बंदे की प्राइवेसी होती है। अच्छा घर में हमारे खुद के भी मेहमान आ जाए ना, तो हम काफ़ी जो है वो मतलब हो जाते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे पहले हम लंबे पै गए उस तरह तो नहीं हो सकते ना, है कपड़ा अपना सीधा करके रखना है, अपने आप को मतलब सेट सूट करके रखना है। तो आपने उल्टा उसी घर में किराएदार ठुसा दिए, हद नहीं है आपकी, बड़े चालाक हो तुसी, पार्टी बदल रही ना है। खैर बाबा ने वाकई पार्टी भी बदल दी और पलटी भी मार दी। कहता है कि मैंने कई दफ़ा कहा है अपना घर अपना होता है, आपने अपना घर रहने दिया उसका। अब जब वो अपने घर की वाकई वो अपना घर अब वाकई लेने लगी है, जैसे बेटी गिफ्ट करने लगी है, तो आप जो है अब उसके जज्बात उभारने के लिए आके देखो जाने मन, देखो माय डियर, देखो मेरी जान, मेरी बिल्लो, मेरी महराज, मैं सदके में कुर्बान, किसी के घर मत रहो, जाओ यासीन का घर खाली पड़ा है उधर रहो। हद है। कहता मैंने घर नहीं दिया, यासीन का घर है उधर जाके रहे, उधर तेरा कमरा पड़ा है ताकि जाए और खूह में गिर जाए। पिछली वीडियो में मैंने बकायदा तौर पे कहा है कि फारूक को वैसे नशे में पड़ा होता है, बेहोश पड़ा होता है, वो माँ को संभालेगा। कैसी बातें करते हैं। और इनकी गंदम अभी तक पड़ी है, 3 साल हो गए फातिमा की शादी पे, कहते हैं रखवाई थी कलोटी में, वो ड्रम जो होता है गंदम, कहता है वो उस टाइम मैंने रखवाई थी, अभी तक खड़ी है, सुनो ज़रा जाके, ये बाबा जी बोल रहे हैं। 4-5 महीने बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, 6 महीने बाद
आटा हो जाती है। उसको बाकायदा तौर पे जो लोग सेव करते हैं ना, वो बार बार उसको हवा लगवाते हैं, उसको धूप लगवाते हैं, उसको सेट करते हैं। हद है भाई, हद है। और 6 महीने साल पा मुश्किल चल जाती है गंदम, स्मेल हो जाती है उसमें। और ये कहते हैं कि देखें जी, मैंने खड़ी की हुई है तुम्हारे लिए वो गंदम, बाकी कुछ चाहिए होगा मैं हाजिर हूँ, मुझे ना बताना। मुझे कुछ ना बताना, कुछ भी चाहिए। घर भी मैं नहीं दूंगा, यासीन के घर जो कमरा तुमने बनवाया था वही कमरा तुम्हारे पास है। बाकी गंदम जो है वो 3 साल पहले खड़ी की थी, वो खड़ी होगी वैसी की वैसी। बाकी कुछ चाहिए होगा खपतदार मुझे मत बताना, मुझे नहीं पता। फिर आप आए क्या लेने आए यहाँ पे? अम्ब, अम्ब लेने आए हैं, अम्ब की गुठलियाँ चूसने आए हैं। हाँ, वो तो नजमा ने कहा मैं नहीं भेजूंगी। अब्बा मैं कैसे भेजूं? बाबा के आम भी उतर आए हैं अब्बा। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि डर लगता है किसी के घर थूकने से भी, और बाकी कोई बुरा ना मना जाए। अपना घर अपना होता है, अपने घर दाल भी खा लो मुर्गी के बराबर है। ओए होए होए, आप दाल भी खाएं, मुर्गी भी खाएं, मुर्गा भी खाएं। ठीक है जी, पूछ लेना मुर्गी कौन सी और मुर्गा कौन सा। मुर्गे की टांग, आंख। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि खुदारा खुदारा वापस आ जाओ बेगम, वापस आ जाओ। बाकी मेरी बीवी की हुक्मदारी हुआ करती थी, उसी की चलती थी। चल झूठा। वो कहती थी 5 रियाल भी कम होता है, डंडी पैर के ऊपर या जमीन के ऊपर मारता था, ऐथे रख, ऐथे रख। याद है ना, वो अम्मा कहती है 500 रियाल मैंने असगर को दिया था किराए के लिए, तो आपने वापस आके रोला डाल दिया कि मुझे 3600 पता नहीं 3500 क्यों दिए हैं, बाकी पैसे किधर हैं? तो उसने कहा मैंने तो असगर को किराया दे दिया, वो मांग रहा था, आप थे नहीं, तेरी जरूरत कैसे हुई है, तूने उसे किराया दे दिया। ऐसे कहते हो माय डियर गुलाम, ऐसे नहीं कहते। चलो। अच्छा, उसके बाद कहता है कि उसी की चलती थी। ओए होए होए, इतनी चलती थी उसकी कि नजमा कहती है चोरी से अम्मा से हम हेल्प लेते थे, पैसे मंगवाते थे। हाँ, कहता है कि मेरे बच्चे उससे पूछे बगैर नहीं आते थे, अब आपसे भी पूछे बगैर नहीं जो है वो जाएंगे। अब आपका ही घर है, या आपसे पूछे बगैर जाएंगे या पूछ के आएंगे, जो भी दिल करो। अब मिट्टी पाओ, घट्टा पाओ, किराएदार पाओ, कुछ भी करो, अब आपकी मर्जी है। आपका जैसे दिल करे उस घर को रखें, अपने बच्चों को रखें, उस घर का कुछ भी करें। आज फिर ताना दे दिया कि उसकी इतनी चलती थी कि मेरे घर बच्चे भी उससे पूछे बगैर नहीं आते होते थे। या फिर बाबा ने टोंट मार दिया, कहते हैं दिलबर, नैना, सितारा, साजिद सारे आते होते थे, मेरे बच्चे इससे पूछे बगैर नहीं आते थे, बाकी सारे आते थे। भाई एक दफ़ा वो आ गए थे, कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम इस तरह का बन गया था, वो लोग आ गए थे, आपने जो है अच्छा, सितारा तो जब जब भी आई है वो आप लोगों को लेके ही आई है, आप लोगों को छोड़ना होता था या लेना होता था, इसलिए आई। बाकी रही नाना और डीडी वालों की बात, वो सर्दियों में नए नए ये लोग सारे बिछड़े हुए थे नए नए, क्योंकि सितारा अपनी लाइफ जीना शुरू हो गई थी, सारी ज़िंदगी ये लोग इकट्ठे रहे। जब मामलात इस तरह के ख़राब हुए, तो फिर जाहिर सी बात है सितारा वो भतीजी की शादी की तैयारी कर रही थी, तो ये लोग भी कराची वाले पीछे पीछे आ गए। हमें भी गांव याद आ रहा है, गांव याद आ रहा है, नैना को भी गांव याद आ गया। फिर वो डीडी और बीबी तो वैसे ही पहले गए हुए थे, तो उनके तो चलो बीवियों के मायके थे, वो मायके से मिलने के लिए आई हुई थी सालाना, साल के बाद, चलो उनको थोड़ा सा मार्जिन अगर दे भी दें। और बीना जो है वो अम्मा का अम्मा के हवाले से आई हुई थी, आप भी बीमार थे, अम्मा भी बीमार थी, रोटी पका के देती थी। खैर, अब ये वही बातें जो बता रहा है कि देख सारे आते होते थे उसके घर में मिलने के लिए। और बाकी जो है कहता है कि कोई नहीं, अब वहाँ बैठी है तो कोई नहीं जा सकता, मतलब सितारा के घर बैठी है तो वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता उससे मिलने के लिए। जैसा कि डीडी, नैना और बीना हो गए, वो जो है उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी, सिर्फ बाबर को इजाज़त है, वो आता है नज़र। बाकी कहता है कि किसी को इजाज़त नहीं है सितारा के घर में जाने की। देखो, वो बाबर के घर जाते हैं, मिल तो लेते हैं, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो बाबर के घर जाते हैं, सारे मिलते हैं, किसने कहा नहीं मिलते। सितारा अपने दुश्मनों को साथ बिठा दे, जो मतलब जिन्होंने इतना कुछ उसे मरने जोगा छोड़ दिया, खासकर नाना की बात कर रही हूँ। बाकी वो डीडी भी गया, उनको मिल के आया उनके घर में, किसने कहा नहीं मिल के आया।
अरे आप ही तो थे पिछले दिनों कह रहे थे कि ये सारे एक हैं, सब एक हैं, मिले हुए हैं, सब एक हैं। आपने ही तो शोषा छोड़ा था। आज आप कह रहे हैं दुनिया वालों को कि मेरी बीवी को जो है कोई मिल नहीं सकता, ना नैना, ना डीडी, ना बीपी, ना नहीं, बीबी तो मिलता है, वो बीना। आप तो पिछले दिनों इतनी लंबी चौड़ी आपने वीडियोस बनाई थी, आपने कहा ना मेरे झूठों पे बात करना, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आपने पिछले दिनों इतनी बड़ी पब्लिसिटी खेली, इतना बड़े बड़े झूठ बोले। आपने कहा नैना को साजिद गाड़ी में लेके फिरता है, फलाना जो है इनके घर होता है, टिंगना ये सारे बैग पे एक हो गए हैं, हेलो मैं पर्दे खोल रहा हूँ, लोगों मुझे सुनो। आज आप भूल गए। आज आप कह रहे हैं किसी को इजाज़त ही नहीं है, वो वहाँ बैठी है, कोई मिल नहीं सकता। नदीम भी मिलता है, बीना भी मिलती है, डीडी भी मिलता है, सारे मिलते हैं। नैना भी मिली होगी। नैना को वैसे इस दफ़ा इन्होंने नहीं मिली, ये जब ये अर्जेंट एक रात के लिए गई थी ना, उस टाइम नहीं मिली। अम्मा बल्कि थी नहीं, सऊदिया में नहीं थी कि यहाँ पे आ गई थी, वो नहीं मिली थी, वो नहीं मिली। बाकी सारे मिलते हैं। डीडी नहीं गया अभी गाँव, मिल के नहीं आया, सबको पता नहीं है। डीडी ने वहाँ खड़े होकर वीडियो नहीं बनाई क्या? उन्होंने रोक दिया था मत बनाना वीडियो। नजमा भी गई है, मिल आई है। आप ना अपनी तरफ से आप ना कभी स्क्रिप्ट को या अपनी वो जो वो बच्चे वाली गाड़ी नहीं होती रिमोट वाली, टी डी, अच्छा वो बच्चा जो होता है वो गाड़ी चला रहा होता है, रिमोट जिसके हाथ में होता है ना, वो गाड़ी जहाँ दिल करे रोक दे, जहाँ दिल करे उसे चला दे। मुझे लगता है कि रिमोट किसी और के हाथ में है। आपका रिमोट किसी और के हाथ में है, और वो जो है आपको, आप सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं। ओए मेरी गाड़ी चल गई, ओ मेरी गाड़ी चल गई, मैं आगे निकल गया, मैं आगे निकल गया। रिमोट किसी और के हाथ में। पिछले दिनों आप कहते हैं सारे एक हैं, आज आप कह रहे हैं कोई नहीं है, वो वहां बैठी है, उसको कोई मिल नहीं सकता वहां पे। माय डियर गुलाम, मत किया करो ऐसा, मत किया करो, मत किया कर ऐसा। बड़ा समझाती हूँ आपको। यहाँ पे जो है कहता है कि मुझे दुख लगा है, इस बात का दुख लगा, तुम वापस अपने घर आ जाओ। मुझे दुख लगा है, तुम वापस आओ, अपने घर आओ। ये क्या बात हो गई? तुम कैसे कह सकती हो मेरा घर नहीं है? और या फिर उसकी बहू आ जाएगी, तो बहुएं तो हमारी भी हैं, सितारा भी किसी की बहू है, मेरी भी बहू है, तो उन्होंने कौन सा हमें घर से निकाल दिया। अच्छा एंड पे जाके यहाँ पे ये पूरे टोंट मार के एंड पे जाके बाबा जी ने सिंपैथी दी है पूरी पूरी, उस पर भी बात करते हैं। कहता है मुझे दुख लगा है इस बात का, तुम वापस आ जाओ, अपने घर आ जाओ, अपना अपना होता है। दुख लगा है, ओ माय गॉड, ऐसा दुख लगा है। यही सारी बदनामी आपने की है अपनी बीवी की। कहता बदनामी हो रही है, बदनामी हो रही है, इतना बदनामी हो रही है क्या बताऊं। मैंने जो है बच्चे छोड़े इसके लिए, मैंने बच्चे छोड़े इसके लिए, फिर वही ताना दे गया मैंने। अब आप छाती के साथ लगाए अपने बच्चों को। आशा को तो घुट के जब पाना रहेगा, मेरा पुत्र, मेरी धी, मैं सदके में कुर्बान, चुम्मी मेरा बच्चा, तब लोगों से जुदा करवा के रखा हुआ था इसने। हद है भाई, हद है। कहता अपना घर छोटा सही पर सर छुपाने की जगह जरूर है। जायदाद किसी के साथ नहीं जाएगी, तब जब नहीं जाएगी तो दे दो, गिन्ने दे दो ना माय डियर गुलाम, दे दो फिर। यहाँ पे आपकी जान निकलती है। यहाँ पे नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, माय डियर गुलाम। डन 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 डन। अच्छा कहते हैं अपना घर छोटा ही सही पर सिर छुपाने के लिए तो है, बच्चे छोड़े तेरे लिए। हद है भाई, हद है। खैर कहते जायदाद कोई साथ लेके नहीं जाएगा। ये बीवी को कहता है कि तुम जायदाद साथ नहीं ले जाओगी, तुम क्यों लेना चाहती हो, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। फिर आप साथ लेके जाएंगे, आपने भी तो साथ लेके नहीं जाना ना, सही है ना, आपने भी साथ लेके नहीं जाना, लेकिन आपने फिर भी जायदाद बनाई। आपको भी सारा पता है
कि हमारे साथ जायदाद, पैसा, दौलत, धन कुछ भी नहीं जाएगा। कफन को जेब नहीं होती, आपको भी सारा पता। फिर क्यों बनाई आपने, क्यों बनाई है? ना बनाते, बनाई ना, हाँ, औलाद के लिए बनाई है। खैर, कहता है कि रिएक्शन वालों की बात मत सुनो, आप आ जाओ। मरने के बाद कोई भी नहीं पूछता, ना कोई ख़त्म दिलवाता है। जायदादें सारी यहाँ पे रह जाती हैं। मैंने फलां का महल देखा, इतना बड़ा महल था, क्या वो साथ ले गया? तो आप इतनी बड़ी झुग्गी जो है वो साथ ले जाएंगे? नहीं ना, तो दे दो माय डियर गुलाम, दे दो, दे दो। खैर, हद है। कहते हैं मरने के बाद कोई कफन भी नहीं, कोई ख़त्म भी नहीं दिलवाता, कोई ख़त्म भी नहीं दिलवाता है। मर्जी है, बीवी है वहाँ बैठी है, मैं बीवी को कहता हूँ आजा आजा आजा, अपनी बेइज्जती ना करवाओ, आजो आजो आजो, चुनो बेबी। क्या हुआ? 1 साल मैंने तुम्हें गालियाँ दी, 1 साल मैंने तुम्हें लालची कहा, मैंने झूठी कहा, मैंने नौकरानी कहा, मैंने कैदी कहा। आज 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 हद है बाबा, हद है। आपके रिएक्शन के बाद यकीन मैंने, मेरी कऊ हो रहा था पेट में, की करा मैं, इन्ना हासा आया मैनू, पेट च दर्द हो गई। खैर, हैस के मैंने कहा बाबे को हुआ क्या है आज, एड्डा इमोशनल, इतने इमोशनल हुए आप, इतने इमोशनल हुए, मुझे भी इमोशनल कर दिया आपने। अच्छा जी, उसके बाद कहता है मैं कहता हूँ आ जाओ, किसी ने नहीं पूछना ना, कोई ख़त्म दिलवाएगा। ये सितारा के लिए कह रहा है कि तेनों ने नहीं पूछना, तुझे उसने कुछ भी नहीं पूछना, तू आ जा, सुनो ज़रा। खैर, कहता है अपनी बेइज्जती ना करवाओ, मेरे अपने घर बैठी तुम अगर ना अपनी बेइज्जती करवाओ ना मेरी बेइज्जती करवाओ। सुनो ज़रा, अपनी बेइज्जती भी ना करा, मेरी बेइज्जती भी ना करवा। अपने घर बैठी होती तो आज लोग इतना बातें ना करते, ना कोई भौंकता हम पे, ना कोई भौंकता हम पे। और फिर उसके बाद कहते ओ, मैंने तो व्लॉग के शुरू में कहा था कि आज मैं कोई जज्बात पन में ना नहीं आके गाली दूंगा, मैं भी गाली नहीं दूंगा, आप भी गाली ना देना। ये मैंने क्या बोल दी, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने लोगों को कहा ये भौंकते हैं। नो टेंशन बाबा जी, आप तो माय डियर गुलाम हैं, आपकी किस बात का गुस्सा करना, कोई बात नहीं, आप जज्बात में आ जाते तो फिर क्या हुआ? याद है ना, आपने एक दफ़ा नंगा किया था अपने लड़कों को। आज कहते मैं सदके वारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं। ये आप ही थे ना जो बीवी को इतना जलील किया और लोगों से करवाया। आज कह रहे हैं मैं सदके वारी वारी जाऊं, मैं वारी, आप ही है ना। कोई बात नहीं, आप जज्बात में आ जाते हैं। कहता ओ मेरे मुंह से निकल गया, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, मैंने कहा था कुछ गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं जज्बात में आ गया, बोल दिया। तो बाबा जी ऐसे ही हम लोग भी जज्बात में आ जाते हैं। खैर, गाली तो नहीं देते माय डियर गुलाम, सही है ना। खैर, कहता है आ जाओ, लेकिन मेरा इरादा तर्क हो गया है, अब मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा हूँ। खुशी कहता है मेरा इरादा तर्क हो गया, मैं नहीं आ रहा हूँ, कफील बात नहीं सुन रहा है। और तेरे को तो पता है कफील ना ऊपर आने देता है ना नीचे जाने देता है। ना कॉल उठाता है, ना बात करता है, जाता है बच्चों को पता नहीं कब जाए छोड़ने, कब वापस आए। वो कहता है नीचे आऊँगा तो सुन लूँगा बात, बस मैं क्या कहूँ, मेरी बात सुनता ही नहीं है। खैर, मैंने बात सुनी है तो मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ। मेरी बीवी को ऐसे ऐसे लोग बुरा भला बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कहते हैं लालची है, ऐसी है वैसी है। बाबा जी, पहल तो आपने की थी अम्मा को ट्रोल करवाने की, अपनी बीवी को ट्रोल आपने ही करवाया ना, बार बार वीडियो में कह रहे हैं। देखिए जी, मेरे से सहा नहीं जा रहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कहते हैं ये ऐसी है वैसी है, लालची है।
बाबा जी डिफेंड करने के चक्करों में ओ ढेर बार बीवी को लालची बोल के गए। कहते हैं मेरे घर में आ जाएगी ना तो फिर नैना बीबी दीदी सारे मिलने आएंगे, औलाद है आखिर। आय हाय हाय। कहता है मैं तो बीवी से अभी बात नहीं कर सकता, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, किसी और को क्या कहूँगा, इससे बेहतर है मैंने यहाँ पे आके सारी बातें रखी हैं। अभी भी कहता हूँ नंबर से हटा लो, मुझे ब्लॉक से हटा लो। ऐसी बात मैं वहाँ पे भी आके करूँगा, यही बातें वहाँ पे आके समझाऊंगा। समझ आ रही है? और भाई अब उसने नहीं सुनना, अब उसने पक्का पक्का ही लाइन मार दी, एल एल लाइन टी टी टी। अच्छा उसके बाद जो है कहता है मेरा नंबर ब्लॉक से हटा लो। बाकी जो है बाकी कहता है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा, मैं बेड से गिर गया था और मैं ऐसा बेड से गिरा हूँ कि अब मेरी कमर पे बेल्ट है, ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं फिर सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, मैं बाहर भी नहीं जा रहा, जैसे कैसे करके ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन आप के लिए बहुत परेशानी है, मैं तो किसी को नाम भी नहीं लेने देता था, किसी को जुर्रत नहीं थी कि कोई तेरा नाम भी ले। तो मैं जो है इतना ही कहूँगा कि मैं नजमा को भेजता हूँ या किसी और को भेजता हूँ ताकि तुम्हें वो वहाँ से ले जाएं, हर चीज़ मिलेगी आपको। बाबा ऐसे बात कर रहा था जैसे सितारा ना माँ के ऊपर ऐसे कोई जुल्म कर रही है और कह रही है जा लोगों के घर में काम कर, बर्तन दो, कपड़े दो, फिर कमा के ला, फिर हमें भी खिला, आप भी खा, फिर घर के किराए भी भर, फिर टिकटे शिकटे या कभी पेट्रोल गाड़ी में डलवाना पड़ जाए तू ही डलवा के। हद है बाबा, हद है माय डियर गुलाम, आप भी ना बस। कैसी बातें कर रखे, तुम्हें नजमा को भेजता हूँ तुम्हें ले जाती है, या किसी और को भेजता हूँ वो ले जाती है, हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। मतलब हद है, मतलब जैसे माँ को कुछ भी नहीं वहाँ पे मिल रहा है। जब आपके साथ थी उस टाइम तो कुछ लेके नहीं देते थे, तरसती थी। अम्मा ये आपको प्यार प्यार से ले जाएगा, उसके बाद चीज़ें दिखा दिखा के खुद खाएगा, कहेगा मैं बदले ले रहा हूँ। खैर कहता है कि यहाँ पे जो है कहते हैं बस मैं क्या कहूँ, एहतराम जो है अब मतलब इस तरह से वो मैं एहतराम करता हूँ, मैं जो है नहीं सुन सकता, लोग तुम्हें कुछ भी बोले, पहले तो मैं लोगों को नाम नहीं लेने देता था। बाबा जी बस करें, बस करें, आपने पता नहीं कौन कौन सी उसे जलालत दी है यूट्यूब के ऊपर। खैर कहता है गर्मी से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं प्लेट लगवा दूंगा, एसी भी लगवा दूंगे, अगर आपको अच्छी लगे तो नजमा को बता दो मेरी ये ऑफ़र, आप बता दो, मैं जो है फिर सुन रहा हूँ, मुझे फिर मैसेज आपका मिल जाएगा। समझ आ रही है कि मेरी अगर ये ऑफ़र अच्छी लगती है तो मैं प्लेट भी लगवा देंगे, एसी भी लगवा देंगे, तू इधर आ जा। वाह जी वाह, एवं ही आ जा सी, और सोचना भी नहीं, ज़रा सोचना भी नहीं। कहता है कि मैं वही करूँगा जो आप कहेंगी, लेकिन मकान नहीं दूंगा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कहता है मकान नहीं दूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। बाकी प्लीज़ उसे मैं यही कहूँगा, रिएक्शन वाले भी बाकी बता दें, गाली ना दें, मुझे अच्छा नहीं लगता जो कहते लालची है। खैर कहते रहे, बाकी बहू की बात है तो बहू तो मेरी भी है, सितारा भी किसी की बहू है, तो ऐसा नहीं होता कि बहुएं आके घर से निकाल देंगी। मुस्तफ़ा अच्छा है, लाइक है, ऐसा नहीं होगा। तो यही शुरू में आप बोल देते, पूरी वीडियो आपने लालची लालची करके अम्मा को बोला है। खैर कहता है कि वो अच्छा है, बुज़ुर्गों की इज्जत करता है, और जो है ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, सबको पता है बहुत अच्छा है, अगले का नहीं ना पता होता। खैर यहाँ पे इस तरह से बातें शातें बाबा जी ने की हैं, और मेरा तो हंस हंस के जो बुरा हाल था, मैं तो लोट पोट हो रही थी। ये बताइए पिक्चर कहाँ से मिली आपको? माय डियर गुलाम, आप तो वाकई माय डियर गुलाम लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, नौजवान हैं सब। लेकिन ये जो कमेंट वाली बहन है ना, ये इसने में आके बोल दिया है कि ना दांत रहे, ना हंस रहे, ना फांस रहे, ना खांस रहे, ना चांस रहे, ना बांस रहे। मतलब अजीब नहीं है? देखो बुरी बात है ये। खैर यहाँ पे है तो ऐसे अम्मा जैसी थी वैसी की वैसी है, बाबा का कुछ हशर नशर ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही बुजुर्गी में चले गए। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी।
बहुत दाना डाला है इस वीडियो में, बाबा जी ने बहुत दाना डाला है। आप देखते हैं वो जो दाने नजमा के पास पड़े हैं, वो वाले दाने जो डाल रहे थे अम्मा के आगे, वो अम्मा अब चुनती हैं दाने या नहीं चुनती, या वो कहती हैं कि मेरे पास इससे भी अच्छे वाले दाने हैं और साथ में चावल भी है दालें भी हैं खैर ज़बरदस्त जो है मुझे कमेंट लगे आप लोगों के, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों ने किए हैं। और जो बाबा जी ने रिएक्शन दिया वो तो कुछ बहुत ही, मैं कहती हूँ अमेजिंग स्क्रिप्ट जिसने भी लिखा है, कमाल का स्क्रिप्ट लिखा है कि हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। ये रिमोट कंट्रोल किसके पास है, ये भी आप लोग ज़रा ज़रूर बताइएगा। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।